Hello bachcho, let's read out the question first. The velocity of a river just before hitting the water is minus 10.1 meter per second, where the minus sign indicates that her motion is directly downward. What is her displacement during the last 1.20 second of the river? So इसको हम diagram के through understand करते हैं. That will be good for us, right? सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से पूल की हाइट होगी, यहाँ पर वाटर है, ठीक है. सो बेसिकली ये जो वेलोसिटी गिवन है ना, ये जब वो हिट कर रहा है पानी को, ठीक है, वाटर को, सो उसकी वेलोसिटी गिवन है एंड दैट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ 10.1 मीटर पर सेकंड. अब माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए राइट. ठीक है, सो मैं सपोज कर लेता हूँ कि डिवर कुछ यहाँ पर होगा. सो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल स्पीड तो किसकी इक्वल होंगी, 0 की इक्वल होंगी, राइट. इनिशियल स्पीड क्या होगी उसकी, 0 के इक्वल होंगी नहीं. सो बेसिकली जब भी डिवर यहाँ से पानी में जा रहा होगा, ठीक है, वाटर में जा रहा होगा, तो उस टाइम पर उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होंगी. सो बेसिकली वो कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट. वो कुछ इस तरीके से उछाल मारते हुए जाएगा, राइट. सो इस कारण से उसकी जो वेलोसिटी होंगी वो पॉजिटिव होंगी. अब वो क्या है वो हमें पता नहीं, वो हम फाइंड कर लेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन. सो पूछ रहे लास्ट 1.20 सेकंड में. सो लेट्स सपोज कि लास्ट 1.20 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम मान लेते हैं डी की इक्वल. सो यही जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जो कि वो कवर करता है लास्ट 1.20 सेकंड. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about some key concept which we are going to use here for this question. So इसमें हम काइनेमेटिक्स की जितनी भी इक्वेशंस है उसका यूज कर लेंगे. एक तो हो जाती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के बराबर, और से दूसरी हम बोल सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस के इक्वल, जहाँ पर ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड और टी क्या है, टाइम को इंडिकेट करता है. तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले उससे हम नोट डाउन करेंगे ना. देखिए डीवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सो उस पर जो भी एक्सेलरेशन लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंगे, दैट इज माइनस ऑफ जी के इक्वल होगा. सो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. उसके बाद फाइनल स्पीड गिवन है माइनस 10.1 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है. अब उसके बाद और क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम 1.20 सेकंड, जिसके लिए हमें डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनिशियल स्पीड क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस का 80, राइट. ये यहाँ पर लगा देंगे. सो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिल जाता है कि u विल बी इक्वल्स टू माइनस का 10.1, ओके, माइनस का 10.1, और ये उधर जाके माइनस होगा. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में इसीलिए माइनस का 9.8 लग जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय उसको टाइम कितना लग रहा है, 1.20 सेकंड के बराबर. सो यहाँ से यदि हम u को कैलकुलेट करते हैं, सो उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो आ जाएंगी पॉजिटिव 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. सो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वेलोसिटी कैसी आई है, स्पीड कैसी आई है, पॉजिटिव, यानी कि ऑब्वियसली वो ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे उछाल मारते हुए इसमें स्विमिंग पूल में डिविंग कर रहा होगा. इससे यहाँ पर हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है. नाउ फाइंड तो क्या करना था, डिस्टेंस. सो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे, दैट इज यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू twice of as. So यहाँ से s will be equals to v square minus u square divided by twice of a हो जाएगा. So further हम इसे सॉल्व करते हैं. So s को हमने माना था d, so d will be equals to v कितना गिवन था, माइनस 10.1 का होल स्क्वायर माइनस u कितना है 1.66 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना रहेगा, अगेन माइनस 9.8. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो d विल बी कम्स आउट नियर अबाउट माइनस 5.064 मीटर, ठीक है. इतना कुछ निकल के आ जाएगा, जो कि हम हमारा हो गया फाइनल आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से.
Now let us take the option. So only A option is matching here with our answer. That's why option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood. Well, best of luck. Thank you.